दुनिया में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया था, ओझा हाथ जी। खड़ा कर दिया। ओझा भी हार चुका था, उसके बाद डॉक्टर भी जवाब दे चुका था। फिर क्या बोली आपकी मौत? ये हॉस्पिटल में दिखाया कि नहीं? हाँ, हॉस्पिटल में पहले दिखाए। क्या बोले डॉक्टर? उसने बोला कि आपको तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप शायद बच भी नहीं सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा जॉन्डिस हो गया? जी। जी। फिर कहाँ रह गया दिखाने के लिए? उसके आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम रामचंद्र जी है। और ये जो है कि बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और इनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम था। और आज जो है कि सारे प्रॉब्लम से और उस नशे से आज़ाद हो गए हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे भाई और बहन हैं जो कि नशे में फंसे हुए हैं। और उन लोगों के लिए मैसेज है। और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामचंद्र कुमार ऋषिदेव, जी, आप कहाँ के रहने वाले? अररिया जिला का। जी। तो आपके साथ क्या हुआ? आप तो प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। क्यों आज प्रभु को मान रहे? क्या कारण है? मेरे जीवन का कहानी इस प्रकार से है। जी। पहले जब प्रभु को हम नहीं जान रहे थे तो नशा हम बहुत ज़्यादा करते थे और दारू भी बहुत ज़्यादा पीते थे। और कितने उम्र में? वही 10 वर्ष की उम्र से चालू किए थे दारू पीने के लिए। 10 साल में मतलब नशा का? जी। क्यों, क्या बनता था क्या दारू? हाँ, हमारा जो है ना मुसहर समुदाय के जो लोग होते हैं वो अक्सर ज़्यादा लोग दारू शराब पीने वाले होते हैं। बनाते भी हैं। जी। जी। फिर? उसके बाद हमारा जीवन में कुछ समस्या आया। जी। जिस समस्या का नाम है जॉन्डिस। जी। बहुत ज़्यादा हो चुका था मेरा जॉन्डिस। तो हमको तो बहुत मतलब दिमाग में जो है ना कुछ बात समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे। आपकी मौसी मतलब प्रभु को जानती थी? जी, जानती जी। थी। तो उसी ने हमको बताया प्रभु के बारे में कि आप जीवित परमेश्वर को जानिए और उसके बाद जो भी आपका जीवन में समस्या है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। नहीं, जब आपको जॉन्डिस हुआ तो बहुत सारे हॉस्पिटल वहाँ दिखाना चाहिए ना? हाँ, मैंने दिखाए ना बहुत जगह को, जहाँ पर जो नहीं होता है झाड़ता फूकता था वहाँ भी हम गए। ये हॉस्पिटल में दिखाया कि नहीं? हाँ, हॉस्पिटल में पहले दिखाए। क्या बोले डॉक्टर? उसने बोला कि आपको तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप शायद बच भी नहीं सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा जॉन्डिस हो गया? जी। जी। फिर कहाँ रह गया दिखाने के लिए? उसके बाद तो हम मौसी को फ़ोन किए तो वो प्रभु को जान रहे थे। ये झाड़ फूक भी करवा? हाँ, झाड़ फूक भी करवाए। वो क्या बोला? शायद वो भी इस बात को बोला कि भाई आप नहीं बच पाइएगा। तो आपको कैसा लग रहा था उस समय जब आपको जॉन्डिस हो गया था? तो आपका शरीर कैसा हो गया? आपको क्या लग रहा था, मतलब जिएंगे कि नहीं जिएंगे? हमको भी ऐसा लग रहा था कि अब हम दुनिया में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया था, ओझा हाथ जी। खड़ा कर दिया। ओझा भी हार चुका था, हम्म। उसके बाद डॉक्टर भी जवाब दे चुका था। फिर क्या बोली आपकी मौसी? तो मौसी ने बोला कि देखो, घबराओ मत, एक उपाय है, लास्ट उपाय एक है जो कि हम आपको बताते हैं। हम उनको बोले कि ठीक है बताइए। तो उसने बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हम बताते हैं। जैसे कि किसी भाई ने हमको बताया था, मेरा जीवन में भी घटना था। उस घटना मेरा जीवन से खत्म हो गया, तुम भी क्या करो, तुम विश्वास करो। तो आपकी मौसी बोली? जी, मेरी जी। मौसी बोली। जी। तो उसके बाद हम बोले कि क्या आप झूठे मजाक कर रहे हैं, हम तो अब मरने वाले हैं। आप जब डॉक्टर जवाब दे दिया, ओझा हार चुका है और आप बोल रहे हैं कि विश्वास कीजिए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन मौसी बोला कि नहीं नहीं, एक बार तुम विश्वास करके देखो। हम बोले ठीक है, आपका भी बात मान लेते हैं, हमको तो मरना ही है, लेकिन एक बार हम आपका भी बात मान लेते हैं। ठीक है, ले चलिए कहाँ पे लेके जाते हैं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हम कहीं पे आपको लेके नहीं जाएंगे, आपके लिए सिर्फ दुआ और प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो हम बोले ठीक है।
कीजिए प्रार्थना। तो उसने बोला कि कल संडे है। हम शनिवार को उनके घर पे गए थे, तो बोला कि संडे है, कल आइएगा, जहाँ पर प्रार्थना वगैरह होता है वहाँ पर आइएगा। तो हम बोले ठीक है। तो हम शनिवार के दिन में ही शाम को उसके घर पे पहुंचे, और संडे का दिन गए तो वहाँ पर बहुत सारा लोग बैठे हुए थे और प्रभु का महिमा कर रहे थे। तो वहाँ का जो पादरी होते हैं, पास्टर होते हैं, उसी से हमको मिलाया, उनसे हम मिले, और हम अपने बारे में हम बोले कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में एक घटना है। तो बोला क्या घटना है? तो हम बोले कि देखिए सर, हम तो बहुत भटके हुए राही हैं, क्योंकि हमको मंजिल अभी तक नहीं मिला है। तो उसने बोला कि आप जो है ना एकदम सही जगह पर आ गए हैं। उसने हमको भरोसा दिया। तो पास्टर जी को बोले कि सर मेरे लिए दुआ कीजिए ना। बोला क्या है? तो हम बोले कि जॉन्डिस जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में बढ़ चुका है। तो उसने बोला ठीक है, अब प्रार्थना करते हैं आपके लिए। तो उसने क्या किया, मेरे लिए प्रार्थना किया, तेल में लेकर के, और मेरा सिर पे ऐसे मल दिया। तेल? हाँ, तेल लगाया। उसके बाद सभी लोग दुआ किया। उसके बाद हम क्या किए, मौसी का जो घर था वापस उसी के साथ में, उसी के घर पे हम रहने लगे। और उसके बाद दूसरा दिन जो मौसी के गांव में झाड़ने वाला जो व्यक्ति था जॉन्डिस का, तो मेरा मौसी बोला कि ऐसा करो, तुम एक बार उनके पास जाओ और चेक करवाओ कि जॉन्डिस है कि नहीं। मतलब कोई जॉन्डिस भी झाड़ने वाला था? जी जी। उसके बाद बोला कि चेक करवा लो जाके। हाँ। तो हम गए चेक करवाने के लिए, जो झाड़ता है। तो उसने जैसे झाड़ा, तो बोला अरे भाई, आपका जीवन में जो जॉन्डिस था नहीं है। शरीर में जो जॉन्डिस था? हाँ, कितने दिन के बाद? एक ही दिन के बाद। जैसे कि आज संडे के दिन प्रार्थना करवाए और सोम को सुबह में गए, तो मेरा जीवन में जॉन्डिस जो था पूरा बिल्कुल खत्म हो चुका था। सही बोल रहे हैं? जी मतलब जी बिल्कुल खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। एक और ही दिन में? एक ही दिन में हमको, और पहले से जो चेहरा फुला हुआ था, एकदम से हम जब गए तो मेरा जो फेस था ना बिल्कुल बदला हुआ था। हम देखे कि अरे बाप रे बाप, इतना सर्वशक्तिमान है कि एक दिन में इतना कुछ कर दिया। तो जब हम सच्चे हृदय से उनके पास प्रत्येक दिन अगर रहेंगे और प्रत्येक दिन उसकी महिमा करेंगे, और क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हमको अच्छा लगा, तो हम एक्सेप्ट भी किए कि सच में मेरा महान जीवित परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ही है, जो कि हमको सत्य मार्ग दिशा को दिखा सकता है। तो मैंने उस बात को हम एक्सेप्ट किए और ग्रहण किए, और प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार किए। नहीं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए आप बताया जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो गया था, आप मरने पे थे, बुरे थे, डॉक्टर को दिखाए, वहाँ पे भी सही नहीं हुआ, झड़वाए, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर जो है कि आप गए वहाँ पे, आपको मौसी बताई जहाँ प्रार्थना हो रहा था। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा हो जाए तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ओझा को दिखाना चाहिए, जो झाड़ता है उनको दिखाना चाहिए। उनके बाद जब कहीं पर वो ठीक नहीं होता है, तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह को मान सकता है। उसके बाद जिस प्रकार मेरे जीवन में जो समस्या को दूर किया, उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी जीवन में जो भी समस्या रहेगा वो एकदम से ठीक हो जाएगा। जी, एकदम 100%। जी सही है, जैसे आपके जीवन हुआ। जी तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो अभी देख रहे हैं कि जैसे ईसाई लोग जो है कि लोग सवाल उठा रहा है कि पैसा दिया जा रहा है, उनका धर्म बदल दिया जा रहा है। क्या ऐसे हुआ आपके साथ? नहीं नहीं धर्म बदला आपका? जी नहीं, पैसा मिला आपको? नहीं। लोग तो बोल रहे हैं। लोग तो सर वैसे बोलता है। देखिए, जब कोई किसी को अगर अच्छे तरीका से अगर आप नहीं जानिएगा, तो उल्टा पुल्टा तो दिमाग में चलेगा ही। लेकिन अगर सच में अगर आप खुद को वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा, तो एकदम से आप भी विश्वास कीजिएगा। जैसे किसी ने हमको बोल दिया कि फलना आदमी फलना है, तो पहले उनसे हमको मिलना है ना, मिल के अच्छा से सर्वे करना है कि सच में भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, तब ना हमको सच्चाई पता चलेगा। ये ऑटोमेटिक किसी को हम आरोप लगा देंगे कि तुम गलत हो,
तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, ये सब तो अफवाह है ना। जी, तो आप क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे लोग देख रहा है, जैसे आप बता रहे प्रभु यीशु मसीह के, इसी के चलते प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे। जी। तो आप बताइए कि आप अपने समाज को जो है कि मुसहर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हम मुसहर समुदाय को इस प्रकार से मैसेज देने के लिए चाहते हैं कि जिस प्रकार मेरा जीवन को बदला, नशा को करने वाले थे तो नशा छूट गया, तो हम सभी भाई और बहन को बोलने के लिए चाहते हैं कि सभी भाई बहन प्रभु को जाने, और जो नशा का जैसे मेरे जीवन में था उसी प्रकार आप लोग का जीवन में है वो खत्म हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए। जी। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से भाई बता रहे हैं कि एक समय था, बहुत नशा करते थे, इनको जॉन्डिस हो गया था, ये मरने पे थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए और बहुत सारे ओझा को दिखाए, नहीं सही हुआ तो इनकी मौसी बताई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, सब कुछ प्रभु ठीक करेगा। और इन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना किया और सब कुछ ठीक हुआ। और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर आप पहले डॉक्टर के पास जाएँ और जहाँ-जहाँ जाना वहाँ जाइए। अगर नहीं सही हो रहा है तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और देखिए क्या वो ठीक करता है कि नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ से जो है कि आज़ाद कर सकता है। मेरे प्रिय, आपका विचार क्या है? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की।